Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th in that exercise 11.5. State which of the following are equations with variable, give reasons for your answer, identify the variable from the equation with a variable. डी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट ए टू ओ तक डिफरेंट एक्सप्रेशन दिए हैं, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से इक्वेशंस कौन सा है विथ वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको दो रूल याद रखने हैं। इक्वेशन विथ वेरिएबल तभी होगा व्हेन देयर इज अ इक्वल साइन। जब इक्वल की साइन होगी, कंडीशन नंबर 1, उसमें इक्वल की साइन होनी चाहिए। रूल नंबर 2, उसमें वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मीन्स कोई भी अल्फ़ाबेट ABCDEFG वट एवर। ओके, तो ये दो रूल जहाँ पे फॉलो हो रहा है वो इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि देखो, फर्स्ट में इक्वल की साइन भी है, वेरिएबल x है। ओके, बी में देखो, बी में इक्वल की साइन नहीं है तो वो इक्वेशन बनेगा ही नहीं। सी में इक्वल की साइन है बट वेरिएबल कोई भी नहीं है अल्फ़ाबेट। डी में सिर्फ नंबर ही है, कोई वेरिएबल नहीं है। ई अगेन यस मैंने लिखा है, ई है वो इक्वेशन है विथ वेरिएबल x। एफ भी होगा, उसमें इक्वल की साइन भी है एंड वेरिएबल भी है। उसी तरह एच जे के ओ, ओके, वो सब इक्वेशन है विथ वेरिएबल। किसी में वेरिएबल एन होगा, ए बी कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है एंड इक्वल की साइन होनी चाहिए। ओके, बाकी सब वेरिएबल नहीं है। तो आपको आंसर में जो जो ये जो के जे के ओ है वो भी लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इक्वेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड देन वी हैव टू राइट इक्वेशन सेटिस्फाइड यस और नो। देखो बहुत ही ईजी है। सी फर्स्ट वन, ए इक्वेशन 10y मल्टीप्लाई 80। हियर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 10 एंड y? दैट इज मल्टीप्लीकेशन। इस तरह का जो भी नंबर है, नंबर के साथ वेरिएबल, तो इन दोनों के बीच में ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन होगा। अब y की जगह हमें वैल्यू दी है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इक्वल्स टू 10, तो y की जगह हमें 10 लिखना है। तो 10 10 जा 100 हो जाएगा, लेकिन हमें 10y इक्वल्स टू 80 दिया है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसलिए हमने लिखा नो। बी देखो, 10y की जगह 8 लिखो, 8 मल्टीप्लाई 10 80, तो यहाँ पे यस आएगा। उसी तरह थर्ड में नो। नेक्स्ट ओ में देखो, p प्लस 3 इक्वल्स टू 1, तो p की जगह 0 रखो, क्योंकि इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 0 दिया। 0 प्लस 3 3 होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू 1 है, इसलिए नो आएगा। उसी तरह p एंड q में, ओके, p में नो आएगा, q में यस आएगा। तो उसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चंस, pick out the solution from the value given in the bracket next to each equation so that the other value do not satisfy the equation. Dear students, same as it is क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। 5m इक्वल्स टू 60 दिया है एंड ब्रैकेट में 10 5 12 15 उसकी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। तो m की जगह में 1/1 पहले 10 रखना है, फिर 5, फिर 12 एंड 15 एंड चेक करना है कि इक्वल्स टू 60 हमें कब मिलेगा। तो सबसे पहले 10 है तो m की जगह 10 रखते हैं, तो 5 10 जा 50 होगा। 50 एंड 60 बोथ आर डिफरेंट, सो 50 डज नॉट इक्वल्स टू 60। Then after put the value of m, that is 5 5 5 is 25, does not equals to 60. Then put 12 12 5 is 60. Yes, here the value of m, that is 12. Okay, then only these equation is satisfied. Again put 15, does not equals to 60. ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको इसी तरह करने हैं। देन एक डी देख लेते हैं, q/2 इक्वल्स टू 7, तो अगेन q की जगह वैल्यू पुटअप करते हैं, 7 2 10 14। ओके, जब हमें इक्वल्स टू 7 मिलेगा तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले 7 लिखेंगे, तो 7/2 डज नॉट इक्वल्स टू 7। देन पुट 2 2/2 दैट इज 1 1 डज नॉट इक्वल्स टू 7। देन पुट 10 10/2 दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू 7। Put 14 14/2 that means
7. Okay, when we divide 14 by 2, so it will be 7. So 7 equals to 7. So here the condition is satisfied when we put the value of q, that is 14. Next, question number 4. Complete the table and by inspection of the table find the solution to the equation m plus 10 equals to 16. And dear students, here we have to given the one table. In that we have to given the value of m and we have to find the equation of m plus 10. So one by one we have to put the value of m. First one 1 2 3 4 as it is. So first one, when we take the value of m, that is 1, so 1 plus 10 11. So here I write 11. Then 2 plus 10 12, 3 plus 10 13 as it is. Okay, we have to find the value of m plus 10 equals to 16. When it is come, when we put the value of m is 6. Okay, जब हम m की वैल्यू 6 लेंगे तब हमें 16 मिल रहा है. So here I indicate and draw the box of that. As the same way b, 5t equals to 35. तो t की जगह हमें वैल्यू लेना है 3 4 5 वट एवर. जब तक हमें 5t इक्वल्स टू 35 नहीं मिलता है तो सबसे पहले 3 लेते हैं. तो 5 इन t के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है. सो 5 3 ज़ा 15, 4 लेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 लेंगे तो 5 5 ज़ा 25, सो ऑन. कब तक हमें 35 मिल रहा है? जब हम t की वैल्यू 7 लेंगे. 7 5 ज़ा 35. तो वहाँ पर मैंने उसको इंडिकेट किया है. ओके, उसी तरह जो नेक्स्ट c एंड d है वो आपको करने हैं क्वेश्चंस. ओके, नाउ नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन फॉर 7 टाइम्स m इज, 7 टाइम m मीन्स 7m हो जाएगा. टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन? इसमें से इक्वेशन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी आएगा क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल नहीं है. थर्ड, इफ x इक्वल्स टू 6 देन 18 माइनस x इज इक्वल्स टू 18 माइनस x में हमें लेना है 6. सो 18 माइनस 6 दैट इज 12. ओके, सिर्फ x की वैल्यू हमें पुट अप करनी है जो कि 1 x की वैल्यू 6 वो. ओके, नेक्स्ट फोर्थ होना आएगा. सॉरी, यहाँ पे नंबर 5 नहीं, फोर्थ होगा. द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज x इक्वल टू 4. ओके, इसमें हमें जो ऑप्शंस दिए उसमें किसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 4 होगी? तो ऑप्शन सी में. क्यों? क्योंकि 3x इक्वल्स टू 12 है. सो x इक्वल्स टू 12 बाय 3 हो जाएगा. सो 12 डिवाइड 3 इट विल बी 4. फिलिंग द ब्लैंक्स. The branch of mathematics in which we studied number is called arithmetic. Okay, जिसमें हम नंबर के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं arithmetic. And the branch of mathematics in which we studied shape is called geometry. Okay, जिसमें हम shape के बारे में पढ़ाई करते हैं, okay, उसको हम कहते हैं geometry. For example, like triangle, square, rectangle. Okay, the branch of mathematics in which we studied about letters is called algebra. उसको हम क्या कहेंगे? algebra, जिसमें हम लेटर के बारे में स्टडी करते हैं. वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज डैश. वेरिएबल की वैल्यू कैसी होगी? फिक्स नहीं होगी. सो नॉट फिक्स्ड. एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड. ओके, नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड. स्क्वायर का पेरीमीटर ये होगा. यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी. l प्लस बी मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. वी मे यूज एनी लेटर n l m x y z एक्सेट्रा टू शो अ वेरिएबल. ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज फिक्स्ड. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके, वेरिएबल की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है. 10 एडेड टू 2x मीन्स 10 माइनस 2x. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. एडेड है तो प्लस होगा. सो हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर. राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक प्रॉपरली so you can do it well. Thank you.